हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं आज का हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें को याद रखना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में 16 की पावर कितना होता है, 1 होता है। 16 को 1 कितना हो जाएगा, पावर 1 रहेगा तो 16 हो जाएगा। यदि हमारा क्या होगा 16 स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256। अगर 16 क्यूब होगा, ये वैल्यू हमें किस लिए याद रखनी ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को क्या हो सके, आगे कैलकुलेशन करने में स्पीड आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, तो 4 अंकों तक पूछता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 अंकों तक के लिए ही लिया है। तो आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कोई भी एक रैंडम हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं, पहले छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो हम पहले लेंगे 2 डिजिट्स का नंबर। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 2 डिजिट्स में लिया 5B का। ठीक है, तो ये 5D का हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में सिर्फ क्या करेंगे, डेसिमल में ले जाना है। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ले जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने लिख डाला है। तो आइए अब देखते हैं इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे हम लोग बाइनरी सिस्टम में किया था कि बाइनरी से डेसिमल में जाते थे कन्वर्जन के लिए, सेम प्रोसेस वही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेस दिया गया है 16 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अंक को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये देखना है किस तरीके से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, b है। तो यहाँ पर हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 में। तो यहाँ डिग्री लगाएंगे 0, 1। तो इसी के साथ में कुछ वैल्यू हमें और याद होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से होती हैं। a के मान होता है 10, b के लिए 11, c के लिए 12, d के लिए 13, e के लिए 14, f के लिए 50। तो हेक्साडेसिमल में हम लोग 0 से 9 अंक इस्तेमाल करते हैं और a से f तक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि b की वैल्यू कितना होती है, 11 होती है। तो हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे 5 × 16 प्लस यहाँ पर b की वैल्यू मैंने कितना रखा, 11 × 16। तो यहाँ 16 की पावर कितना है, 0 है और यहाँ 1 है। तो हमको पता है 16 की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ 1 रख देंगे प्लस यहाँ 16 की पावर 1 की वैल्यू कितना है, 16 ही होती है। तो यहाँ पर 5 × 16 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा क्या रहा हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, तो इसलिए हम इसका अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 91। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल वैल्यू हमें मिल गया। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, मेथड हमारा सेम होगा। आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इतना वैल्यू याद कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। हमारा हेक्साडेसिमल में कितना आ गया, 91 आ गया। ठीक है, सॉरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कितना आया, 91 आ चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आइए देखते हैं, 2 डिजिट के बाद हम लोग लेते हैं 3 डिजिट्स का अंक। तो 3 डिजिट्स में हम देखते हैं इसे किस प्रकार करना है। तो जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए या कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्या, 1,
A9। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, और हमें जाना किस में है अभी, डेसिमल में। अभी क्या है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में जानना है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसी मेथड को रिपीट करेंगे और उसको करेंगे। तो हमारा क्या है, फिर से अगेन मेथड वही चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसे लेफ्ट इस अंक को, जो बेस है हमारा 16, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 × 16 प्लस A × 16 प्लस 1 × 16। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर अपना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब डिग्री लगाएंगे, तो 16 की पावर डिग्री 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमें पता है 16 की पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 × 1 रखेंगे, प्लस 16 की पावर 1 की वैल्यू 16 होगा, इसको रख देंगे। फिर a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे, प्लस हमारा 16 का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर कितना है, 256 है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है जिससे कि ये संख्या आपको याद हो जाए। अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा आपको ये लगेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 × 256। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा क्लियर होना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो ये हुआ हमारा कितना, 9 प्लस 16 का इसमें किया 10 में, तो ये हो जाएगा 160, प्लस मैंने क्या किया, 256 का मल्टीप्लाई 1 में किया, तो ये हो गया कितना, 256। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, सेम प्रोसीजर वही अपनाया, चाहे 2 डिजिट का अंक हो चाहे 3 डिजिट का, सब कुछ वही कर रहे हैं। 16 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर रहे हैं, 16 का मल्टीप्लाई 9 में किया, फिर मैंने क्या किया, a में किया, फिर क्या किया, 1 में किया, फिर हमने क्या किया, डिग्री लगाना प्रारंभ किया। तो 16 की पावर हमने 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, डिग्री लगाया। फिर मैंने डिग्री लगाने के बाद यहाँ पर 16 की डिग्री के जो मान होता है उसको हमने लिखा, अब मल्टीप्लाई किया। अब क्या करने वाले हम लोग, इसे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 9 × 6 = 15 का 5 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास हासिल 1, 6 5 11, 11 एक हासिल, 12 12 का 2 हासिल, लगे 1 2 1 3 3 1 4। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल में कितना आ रहा है, 425 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस कैलकुलेशन को कर लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 की वैल्यू 0 हुआ, 1 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, फिर हमारा a की वैल्यू कितना है, 10 हो गया, तो ये 160 हो गया। फिर यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना हुआ, 256 हुआ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 6 15 5 हासिल, आके 1 5 6 5 11, और एक हासिल कितना हुआ, 12 12 का 2 हासिल, लागे 1 2 1 3 3 1 4। तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो हमारा डेसिमल में कितना आ गया, 425। ठीक है, तो अब हम लोग आगे करेंगे 2 डिजिट के बाद तीसरे डिजिट के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने 2 डिजिट के बाद किया 3 डिजिट का, अब 3 डिजिट के बाद हम लोग कर सकते हैं 4 डिजिट के लिए, 4 संख्याओं के लिए। तो 4 संख्याओं के लिए जब करेंगे तो क्या होगा, इसको अभी हटाते हैं, फिर हम लोग 4 संख्याओं के लिए करते हैं। तो 4 संख्याओं के लिए कोई भी एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक सवाल। तो 4 संख्या में हम लोगों ने ले लिया कोई भी, सॉरी इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है डेसिमल का मान, तो यहाँ पर कोई एक सवाल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर A1A5D ले लेते हैं, 1A5D। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 1A5D, तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
इसको कन्वर्ट करेंगे पुनः, तो कैसे होगा? सेम प्रोसीजर है। हम लोग ये बेस दिया गया है, इस बेस को इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे राइट से लेफ़्ट की ओर लेकर आएंगे। जब राइट से लेफ़्ट की ओर आएंगे लेकर, तो हमारे पास क्या है? पहले डी है, डी में 16 का मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास क्या है? 5 में 16 का मल्टीप्लाई, प्लस ए है, ए में 16 का मल्टीप्लाई, प्लस 1 है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? फिर से 16 का। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से डिग्री लगाना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 और यहाँ पर हो जाएगी डिग्री हमारी कितनी? 3। तो हमारा डिग्री यहाँ पर हो गया है कितना? 0 1 2 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 16 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास? 1 है, इंटू डी की वैल्यू कितना है हमारे पास? डी की वैल्यू कितना है? 13 है। तो हम लोग यहाँ पर 13 लिखेंगे, प्लस 16 की पावर 1 वैल्यू कितना? 16 है, प्लस 5, 16 स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है? 256 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस 16 क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितना है? 4096 है। तो ये हमारे पास हो गया। तभी हम लोग क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे हमें 16 पावर 0 को पता था 1 लिखे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतने का, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 हो जाएगा, प्लस फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, प्लस फिर हमारे पास है 256 और 10 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 260। तो यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया था, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 16 पंचे 80 तभी होगा, प्लस होगा तो नहीं हो पाएगा। तो बोलने में जा रहा था लेकिन थोड़ा प्लस का चिन्ह लग गया था। तो 256 का जब मैंने 10 में किया 200, यहाँ पर 2560 आ गया, प्लस जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 409660। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करें? 40,960, फिर ये 2560, इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 93। ठीक है, अब 93 को हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, फिर इधर इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6749। तो ये हमारा आ गया, किस में हो गया? डेसिमल में। तो ये हमारा कन्वर्जन किस में है? डेसिमल में हो गया है। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी? 6749। ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी सवाल हो, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बहुत बड़ा सवाल नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 2 अंक के मिलेंगे, 3 अंक के बहुत बड़ा देगा तो 4 अंक के देगा। इससे बड़ा सवाल देने का मतलब है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी। तो वनडे एग्ज़ाम में इतने बड़े सवाल नहीं मिलेंगे, आपको 2 से 3 अंक तक के ही मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के बाद करते हैं हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो जो हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं, ये विद्या प्लस चैनल के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। यदि आपको यहाँ पर पढ़ाई गई चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। जैसे इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे हम लोग आज भी एक टॉपिक और लेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट ट्रिक के साथ में कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, और मेथड्स भी पढ़ेंगे। फिर उसको देखेंगे बाइनरी से किस प्रकार हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो
तो क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन मिलते हैं जैसे हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो बाइनरी में। तो प्रोसीजर से करते हैं तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ थोड़ा सा ट्रिक से करते हैं तो ईजी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसे मेथड देखेंगे जिससे हमारी चीज़ें क्या हों, आसान हों। तो आइए देखते हैं हम लोग। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल में लिया था दो अंकों के लिए, तो आज हम लोग लेंगे पहले छोटा से चलेंगे फिर बड़े की ओर। तो आइए हम पहला सवाल ले लेते हैं 95 को। ये हमारा किस में है, डेसिमल में है। फिर हम लोग इसको किस में करेंगे, हेक्सा डेसिमल में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस लगाएंगे 16, यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक रहेगा, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा गया है। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे जो हमारी बाइनरी बेस होती थी उसी से इसमें भाग दे देते थे। तो वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, यह 95 है और बेस हमारा कितना है, 16 है। तो हमें इसको स्टेबल को इतनी बार ले जाना है कि ये 95 से ज़्यादा ना जाए। तो ये हो जाएगा, अगर 16 छक्का 96 ला जाते हैं तो 6 बार, तो ये एक अधिक हो जा रहा है, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 16 पंचे 80 बार। तो जब ये 80 बार गया तो यहाँ पर हमारा कितना अंक बच रहा है, 15 अंक बच रहा है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब ये हमें पता है 15 के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, F का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि 15 के लिए हम लोग F का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 15 न लिख कर F लिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5F। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में हो गया। डेसिमल में इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक अंक है और एक अल्फ़ाबेट नंबर है। तो हमारा अंक और न्यूमेरिकल में जो अंक आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में इसे किया था। तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू लिख सकते हैं 5F। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो आइए एक और सवाल लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद एक बड़ा सवाल करेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया बहुत छोटा अंक ले लिया, जैसे कि आपको हमने ले लिया 91। ठीक है, अब 91 को इसमें करते हैं। देखिए सवाल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रोसीजर सेम होता है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं तुरंत। यहाँ पर 16 से, यहाँ पर 16 से डिवाइड किए तो 16 पंचे 80। तो यहाँ पर बचा कितना, 11। तो इसको भी हम लोग जब लिखेंगे हेक्साडेसिमल में तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि B की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, A की वैल्यू कितना होती है, 10 होती है। तो हमें ये सारे मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 11 की जगह कितना लिख दिया, B लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5B। इस प्रकार आपसे 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। तो इसको बस आपके थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए एक थोड़ा सा हम लोग बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 4 अंकों के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई भी एक बड़ा अंक ले लेते हैं, कोई भी एक बड़ा अंक ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2479। जब हम लोगों ने 2479 ले लिया तो अब इसमें देखने में 4 अंक हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करना है। तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा जगह का इस्तेमाल आराम से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसीजर वही होगा कि 16 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 2479 डिवाइडेड बाई 16। तो हम लोग यहाँ पर 2 अंकों के लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे तो 16 एक कम
16 हुआ, तो यहाँ कितना बचा, 8 बचा। ये 8 इसके पास गया तो कितना हो गया, ये 87 हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब 87 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 16 छक्का 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 हो जाएगा, सॉरी 16 पंचे 80 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, 7 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7 के साथ हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो फिर से हम इसको देंगे, अगर 16 पंचे 80 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कितनी बार ले जाना है, 4 ही बार। 16 चक्को 64, 16 पंचे 80 ज़्यादा जा रहा है तो 16 चक्को 64 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 79 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 और 7 में से 6 गए 1 बचा, तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे 15। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब 16 का डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हमारा 154 है। तो क्योंकि 15 हमारा 16 से छोटा है तो इसमें हम तीनों अंक को लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 16 सत्ते 12, 16 ठीक 16 नौया 144। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो अगर 16 नौया 144 जा रहा है तो यहाँ कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 10 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जब हम आंसर लिखते हैं तो नीचे से ये ऊपर की ओर जाता है, तो हमें पता है 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, और 10 के लिए कितना लिखेंगे, A लिखेंगे। तो अब इसे हम जब लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 9AF। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो अब हम लोग यहाँ तक कर लिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 9AF। तो इसके बाद एक सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में उसका आंसर भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपको एक सवाल दिया जा रहा है, 3 डिजिट्स का होगा, तो उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें यह पता चल सके कि आप लोगों की हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए, जैसे हम कोई भी 3 अंक का सवाल ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया 675। ठीक है, तो 675 हमारा किस में है, डेसिमल में है। इसे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप करिएगा, सॉल्व करके इसका कमेंट में हमें आंसर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे भारत।